हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो आपने रेक्टेंगल बना दिया। देखो, हमें जो भी चीज़ शो करनी होती है हम वो फिगर बना देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अगर हमें यहाँ पे रोम्बस शो करना होता तो फिगर रोम्बस का बनता, अगर यहाँ पे स्क्वायर हमें शो करना होता फिगर स्क्वायर का बनता। तो जो चीज़ हमें शो करनी होती है फिगर वो बनती है, हमेशा ध्यान रखना। तो ये बेसिकली एक पैरेललोग्राम है, बट इसे हमने रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो हमने रेक्टेंगल बना दिया है ये, लेकिन ये अभी के लिए पैरेललोग्राम है। अब इसके ये हैं डायगोनल्स और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। अब एक रेक्टेंगल क्या होता है, ध्यान रखो, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। यानी कोई भी पैरेललोग्राम अगर हमारे पास है और अगर हम उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दें, ये अगर 90 है तो उसके लिए हमको इसको सीधा करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, ये पूरा ही जो ये पैरेललोग्राम है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगल में। तो कहने का ये मतलब है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूव कर दिया तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये रेक्टेंगल में तो सारे ही एंगल 90 होते हैं, एक एंगल क्या? देखो, सारे एंगल अपने आप 90 हो जाते हैं। अगर एक एंगल 90 हो जाएगा तो सारे ही 90 अपने आप हो जाएंगे। जो रेक्टेंगल की बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें एक एंगल 90 है, और अगर एक 90 होगा तो बाकी अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, बस आपको एक 90 करने की ज़रूरत है, मेरा कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, फाइंड क्या करना है वो लिख देते हैं। तो गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और साथ ही जो डायगोनल्स है वो इक्वल हैं। तो जो AC है वो BD के इक्वल है, ये भी गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि यह शो करना है कि ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे रेक्टेंगल की एक बेसिक डेफिनेशन लिखेंगे ताकि हमें पर्पस पता चल जाए कि हम एक्चुअल में फाइंड क्या करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे कि अ रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम। देखो, पैरेललोग्राम को लिखने का ये भी एक तरीका है, ओके। इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज़ 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो एक एंगल हमें 90 प्रूव करना है। तो इफ़ वी कैन प्रूव वन एंगल 90 तो हमारा आंसर आ जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, तो पर्पस क्या है कि एक एंगल हमें 90 प्रूव करना है, ओके। अब ये 90 प्रूफ कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। हमें ये तो पता है कि अगर हम इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करते हैं तो ये दोनों को मिला के 180 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर ये साइड और ये साइड है पैरेलल। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होंगी ही। जब भी हमारे पास दो साइड ऐसे पैरेलल होती हैं और उनको काटते हुए ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इनको प्लस करके, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 आता है। तो यहाँ पे इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके ये जो यहाँ पर है ये 180 आता है, ओके। अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें तो फिर ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। तो अब समझ गए? तो हमने क्या करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूव करना है, जिससे कि वो 90-90 आ जाए और हमारा काम बन जाएगा। अब ये इक्वल प्रूफ कैसे होंगे? तो ये इक्वल प्रूफ होंगे, हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी हम लगाएंगे यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल में? तो एक ट्रायंगल है DAB, ये जो ब्लैक वाला ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल CBA, ये जो रेड वाला ट्रायंगल है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने एक ब्लैक और एक रेड ट्रायंगल बना दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए पहले इसको माइंड में सॉल्व कर लेंगे, ओके। मतलब माइंड में का मतलब एक रफली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि डायगोनल्स इक्वल हैं क्वेश्चन में, यानी ये और ये इक्वल हैं डायगोनल। फाइन, एक तो चीज़ मिल गई। ये साइड और ये साइड इक्वल हैं, ये कहाँ से आ गया इक्वल? माय डियर, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल हो गई हैं, ओके फाइन। और अगर हम बात करें AB की
तो ये दोनों के लिए कॉमन है ये वाली साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे और उसके बाद हम ये एंगल और ये एंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे CPCT से। तो अब आपको समझ आ रहा है किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं क्या लिखते हैं उन्हें, सबसे पहले हम लिखते हैं कि इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इन दोनों ट्राइंगल्स में, यानी एक ब्लैक वाला और एक रेड वाला ट्राइंगल, इसमें AD इज इक्वल टू BC। क्यों ये इक्वल है? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब उसके बाद यहाँ पर है ब्लैक वाले ट्राइंगल की साइड BD रेड वाले ट्राइंगल की साइड AC के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल्स आर इक्वल। और अगर हम AB की बात करें तो AB दोनों के लिए है, AB इज इक्वल टू AB, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो देयरफॉर बाय साइड रूल ट्राइंगल DAB is congruent to triangle CBA। ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ब्लैक वाला एंड रेड वाला ट्राइंगल। तो फिर हम लिख देंगे कि देयरफॉर, क्योंकि ये देखो कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे किससे? CPCT से। CPCT क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे उसमें सीधी आसान भाषा में यह है कि इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड। तो आप देख सकते हैं डायगोनल्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो CPCT से इक्वल आ गए हैं। यहाँ तक सब ठीक है। अब ऑल्सो अब वही चीज़ आ रही जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि एंगल DAB प्लस एंगल CBA, ये जो दोनों एंगल हैं इनको प्लस करके ये 180 आता है। रीज़न क्या है कि जो AD है वो पैरेलल है BC के, और जो AB है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पर हम मानेंगे, तो AB इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो ये 180 हो गया। अब आप नोटिस करो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वल है ना, तो हम दोनों को DAB लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा DAB, ये तो एज इट इज़ हमने उतार दिया, और जो CBA है इसको भी हम एंगल DAB लिख देते हैं। तो इससे क्या मिलेगा हमें? ट्वाइस एंगल DAB इज़ 180 डिग्री, यानी एंगल DAB इज़ 90 डिग्री। आ गया ना 90। एंड यही तो हमें प्रूफ करना था कि ये 90 अगर हो जाए समहाउ तो फिर ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर ABCD इज़ अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूफ्ड। और ध्यान रखना ये हमने यहाँ पे शुरू में लिख दिया था, तो ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज हम ये लाइन लिख देते कि सिंस रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज़ अ रेक्टेंगल। बट ये लाइन हम पहले ही लिख चुके थे, तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो चुका है। आई होप आपको ये सोल्यूशन पूरा अच्छे से समझ आया होगा।